अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव का नाम अपराध की दुनिया में नया नहीं है। कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथी रहे माफिया बबलू श्रीवास्तव के नाम से छोटे बड़े अपराधी, माफिया से लेकर रसूखदार भी थर थर कांपते थे। आज माफिया बबलू को खुद की जान खतरे में अटकी नजर आ रही है। लंबे समय से बरेली सेंट्रल जेल में बंद माफिया डॉन बबलू पर वैसे तो कई केस दर्ज हैं। इनमें छोटे मुकदमों से लेकर बड़े संगीन धाराओं वाले केस भी शामिल हैं। इन्हीं में से एक प्रयागराज के बहुचर्चित पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में भी बबलू श्रीवास्तव का नाम आया था, जिसके बाद से माफिया जेल की सलाखों के पीछे है। 16 अक्टूबर को इसी केस में माफिया की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है। बरेली पुलिस की कस्टडी में डॉन बबलू को लेकर पुलिस प्रयागराज रवाना हो गई है, लेकिन पुलिस के साथ सड़क मार्ग से प्रयागराज जाने में बबलू की हवा टाइट है। बबलू कई बार कोर्ट और जेल अधिकारियों के माध्यम से लंबे सफर पर ना जाने की बात कह रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस बार उसे खुद कोर्ट में पेश होने का फरमान जारी रखा है। बबलू के वकील ने दलील दी कि माफिया की जान को खतरा है, लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई पूरी कर ली जाए, लेकिन कोर्ट अपने आदेश से टस से मस नहीं हुआ और बबलू को प्रयागराज जाना ही पड़ा। दरअसल यूपी में योगी सरकार आने के बाद से कई माफियाओं के एनकाउंटर हुए हैं। यही नहीं, पुलिस कस्टडी में ही माफिया मौत के घाट उतार दिए गए। माफिया विकास दुबे की गाड़ी पलटने से मौत के बाद माफियाओं में एक अजीब खौफ बैठ गया था। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में खुलेआम गोली मारकर हत्या की वारदात से माफियाओं का दिल दहल गया है। लखनऊ कोर्ट परिसर के भीतर हुए जीवा हत्याकांड ने अपराधियों के दिमाग की नसें हिला दी हैं। हाल की वारदातों को देख सुनकर अपराधी जेलों के भीतर रहकर ही जान की खैर मना रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रयागराज से जब माफिया डॉन बबलू को कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला तो उसकी रातों की नींद हराम हो गई। बबलू को बार बार बरेली जेल से प्रयागराज तक का लंबा सफर खटक रहा था। कई बार बबलू ने जेल अधीक्षक और अपने वकील के जरिए पेशी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निपटाने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार कोर्ट बबलू को खुद पेशी पर बुलाने पर अड़ा रहा, जिसके बाद प्रयागराज और बरेली पुलिस की संयुक्त टीमों के साथ बबलू को बरेली सेंट्रल जेल से निकालकर प्रयागराज भेजा गया है। माफिया डॉन बबलू का प्रयागराज की आपराधिक दुनिया से रिश्ता नया नहीं है। 8 साल पुराने सर्राफा कारोबारी के अपहरण कांड में बयान दर्ज कराने आए बबलू की 30 साल पहले जॉर्ज टाउन पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें माफिया का साथी राजू भटनागर मारा गया था, लेकिन बबलू और उसका साथी ब्रजमोहन फरार होने में कामयाब हो गए थे। यह वाकया 3 दशक पहले का है, जब माफिया डॉन बबलू अपने साथी राजू भटनागर और ब्रजमोहन के साथ बनारस के एक बड़े व्यापारी के अपहरण की योजना बनाकर लखनऊ से निकला था। इसकी भनक लगने पर लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी SN सिंह पक्का ने इन तीनों का इलाहाबाद तक पीछा किया था। इसके बाद बबलू और उसके साथियों के साथ जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में राजा बैराव की कोठी के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में बबलू का साथी राजू भटनागर मारा गया, लेकिन ब्रजभूषण के साथ बबलू श्रीवास्तव भागने में कामयाब हो गया। बताया जाता है कि मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने 315 बोर की अमेरिकन पिस्टल समेत भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बरामद किए थे। जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर जिला अदालत में मुकदमा चला तो ब्रजमोहन पेश हुआ और पुलिस केस होने का लाभ पाकर बरी हो गया, जिसके बाद से ही बबलू श्रीवास्तव बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। 4 गाड़ियों के काफिले में 50 पुलिसकर्मियों और 4 इंस्पेक्टरों के साये में बबलू को जब जेल से निकाला गया तो उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। योगीराज में जिस तरह एक के बाद एक अपराधियों का सफाया हो रहा है, ऐसे में बबलू को डर सता रहा है कि कहीं उसका हाल भी अतीक अशरफ और विकास दुबे जैसा ना हो जाए। इसीलिए जेल से निकलने में बबलू बार बार हिचकिचा रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के आगे बबलू को आखिरकार बरेली से प्रयागराज का सफर तय करना ही पड़ा। अब कोर्ट में पेशी के बाद जब तक बबलू वापस बरेली सेंट्रल जेल में अपनी बैरक तक ना पहुंच जाए, उसकी जान अटकी ही रहेगी।